जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। नागरिक सिखाने का ये स्कूल भी है। सहयोग दे रहे हैं के त्रिपाठी जी, अनीता शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई पवन शुक्ला जी, हमारे प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनपदों से आए हुए जिला अध्यक्ष, उनके साथीगण, सभी मंडल अध्यक्ष महोदय, सभी ब्लॉक अध्यक्ष महोदय व हमारे संघ के समस्त हमारे समक्ष बैठे सभी पदाधिकारी गणों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को माल्यार्पण। 3 बार आपने विधानसभा घेराव करने में सहयोग किया है। लखनऊ के इको गार्डन में 40,000 बीडीसी भाइयों ने इको गार्डन में 7 जनवरी को आंदोलन करने का काम किया है। 5 दिवसीय आपने भूख हड़ताल, सफल भूख हड़ताल करने का काम लखनऊ के इको गार्डन में किया है और यहाँ तक कि 7 जनवरी को विधानसभा को प्रॉपर हमारे नेतृत्व, राजन सैनी जी के नेतृत्व में, मनीष कौशल जी के नेतृत्व में हमने घेरने का काम किया है और हमने 3 बातों को भी सरकार से मनवाने का काम किया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने 15 महीने में जो तन मन और धन से मेरा सहयोग किया है, मैं एक बड़े भाई होने के नाते, आपके संरक्षक होने के नाते पूरे प्रदेश के 77,800 बीडीसी भाइयों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। उन्हें आप सबको, जो आप इतनी सर्दी में, गर्मी में, बरसात को बिना देखे हुए इको गार्डन में यहाँ तक कोई बिछौना तक बिछाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर आपने कीचड़ में बैठने का काम मेरे साथ किया है। मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं महोदय। आज की बैठक बड़े बड़े भाषणों की नहीं है। हमने ये बैठक व्यक्तिगत तौर पर इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी के तहत बुलाने का कार्य किया महोदय कि आप सभी लोग एकजुट लेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन के धनुष की तरह मरुस्थल से भी जल निकलेगा। वो होना शुरू हुआ है महोदय। 24 जिलों में जहां नरेगा लागू हो गया है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जैसे हमारे शानदार जिला अध्यक्ष ओम भाई ने बताने का कार्य किया कि हमने नरेगा के तहत कार्य कराया है, तो आप लोग भी, आप यकीन मानिए बहुत जल्द 1 महीने के अंदर माननीय प्रतिनिधि जी यहाँ पर सांसद महोदय के खड़े हैं, मुझे आशा है कि लखनऊ में भी नरेगा का काम आप दिलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार लगभग 75 जिलों में आपको नरेगा के तहत कार्य मिलने का कार्य होगा महोदय। और आगे की लड़ाई लगातार जारी है। आपका विकास निधि होना चाहिए, आपका मानदेय होना चाहिए। जैसे हमारे प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि एक चौकीदार का भी मानदेय है, लेकिन हमारे बीडीसी भाई का नहीं है। हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं हैं। हम केवल और केवल इतना कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से कि अब तो इतना कष्ट करो, संविधान में मेरा भी प्रश्न स्पष्ट करो महोदय। हम सेकंड क्लास का अधिकारी माना गया है, लेकिन जो हमारे नीचे का प्रधान भाई है वो वित्त पोषित है, हम वित्त पोषित नहीं हैं। जबकि हम भी जनता के बीच में वोट मांगते हैं, चुनाव आयोग को जमानत राशि देते हैं और सदन में शपथ लेते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे। मैं माननीय सरकार से अपने संघ के माध्यम से 80,000 बीडीसी परिवारों की ओर से मैं भीख मांगता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीडीसी भाइयों की राजनीतिक हत्या बंद होनी चाहिए। हमारे ब्लॉकों में भाइयों को विकास कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे नौजवान साथी जो बहुत कम उम्र में बीडीसी बन जाते हैं, उन्हें जो आज परंपरा बिकाऊ की डाली गई है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बीडीसी भाई के ऊपर 1 उंगली उठती है बिकाऊ की, तो 4 उंगली पूरे सिस्टम पर उठती है महोदय। कौन सा पद है जो बिना किसी लाभ के आज सृजित हो रहा है महोदय? तो ऐसा मैं नहीं कहना चाहता इस लोकतंत्र में, मैं लेकिन कहना चाहता हूं कि कलंक की जिंदगी बेहतर नहीं है महोदय। हमें अधिकार दिया जाए, अन्यथा इस्तीफा नहीं, इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए अगर सरकार के पास कुछ देने को नहीं है। कम से कम हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कम से कम हम जनता के बीच में जलील नहीं होंगे, कम से कम हमारे ऊपर बिकाऊ का कलंक नहीं लगेगा महोदय। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियां बजाइए महोदय अपने लिए।
नवनीत शुक्ला ये भी हम मान लिया है, अपने हक को लड़ कर लेंगे, अपने हक को लड़ कर लेंगे। महोदय, आप सभी लोग यहाँ पर 400 की व्यवस्था है महोदय, और यहाँ पर 4 लोगों से भी हमने आपसे पैसा लेने का कहीं भी आह्वान नहीं किया है महोदय। आपसे आज 400 की व्यवस्था थी, यहाँ पर हमारे पास संख्या कम है, लेकिन जो भाई लोग हमारे आए हैं यहाँ पर, अगर वो दिन दुनिया दीजिए और इस परिवार की आबरू इज्जत बचा लीजिए महोदय। अब समय आ चुका है, आप सबको इकट्ठा होना चाहिए, आप सब ब्लॉकों की लड़ाई लड़ें। अगर आप ब्लॉक में, यकीन माने, अगर आप ब्लॉक में धरना अनशन जो भी करते हैं, हम वहां पर आके आपका समर्थन करेंगे। आप जिले में करेंगे, हमारा पूरा संगठन जिले में आपका धरना अनशन और भूख हड़ताल में सहयोग करेगा। लेकिन आपसे निवेदन है, जब कभी हमारे प्रदेश पदाधिकारी, जब हमारा आह्वान हो लखनऊ या दिल्ली का, तो आपको मेरी तरह, जैसे मैंने कहा, ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित महोदय, आपको भी उस आह्वान पर आकर हमारे संघ का सहयोग देना होगा। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं, संघ की सोच से सहमत हैं, तो आप अपने ब्लॉक की, जिले की लड़ाई लड़िए। आपके नेतृत्व में हम आपके साथ, पूरे प्रदेश का बीडीसी आपको सहयोग देने का काम करेगा। आप यकीन मानिए, इसी प्रकार निंदूरा ब्लॉक के हमारे कमलेश जी बैठे हुए हैं, कमलेश जी निंदूरा ब्लॉक से बैठे हुए, एक बीडीसी का नाम मुझे रखा है महोदय। वहां पर अली भाई बीडीसी को हमारे एक प्रधान ने मारने का काम किया था ब्लॉक में। आपसे पूछ लीजिए, हम उस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रधान को दंड दिलवाने का काम किया है महोदय। बीडीसी मेरी जान है, और मैं आपके लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे तन में एक बूंद भी खून है महोदय। अगर आप मुझे भाई मानते हैं, तो आप यकीन मानिए, मेरे केवल मैसेज मात्र से ही आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अध्यक्ष का, अपने भाई का सहयोग करना है महोदय। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास फोन कर पाना संभव नहीं है। आज आप सोचिए, प्रदेश के 40 भाइयों को मैंने जिम्मेदारी दी थी, आज केवल 4 भाई उपस्थित हैं यहाँ पर। 75 जिला अध्यक्ष बना रखा हूं, और हर जिला अध्यक्ष को व्यक्तिगत फोन करके मैंने आमंत्रण दिया है महोदय। आप यकीन मानिए, यहाँ पर केवल 20 जिला अध्यक्ष है महोदय। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं कमी हमारी है तो हमारे बीडीसी भाइयों के भी है। अगर आप लोग ब्लॉकों में हमारे जिला अध्यक्ष को सहयोग नहीं करेंगे, तन से, मन से, धन से, तो जिला अध्यक्ष भी हमारा एक बीडीसी है, प्रदेश पदाधिकारी भी हमारा एक बीडीसी है। तो आपको एक बीडीसी बनकर इस बीडीसी परिवार का साथ देना होगा महोदय, तभी ये संघर्ष सफल होगा महोदय। अन्यथा आप यकीन मानिए, हम लोग पेड़ जरूर लगा रहे हैं, फल आने वाले लोगों को खाने का अवसर मिलता है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ही संघर्ष किया है, और हमने ही पहली बार 73वां संशोधन 1995 में लागू हुआ था महोदय। आप इस संगठन के बनने से पहले आप कह नहीं सकते थे कि मेरा क्या अधिकार है। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे बस्ती के 2 भाइयों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, रमेश जी बैठे हुए हैं, हमारे इधर विष्णा जी बैठे हुए हैं, आप सभी को बता दें। लेकिन संघर्ष के बाद आज आप कहने योग्य हो गए हैं कि हमें मनरेगा में अधिकार दिया जाए। अभी आखिरी मीटिंग 11 तारीख को थी, कुसुमलता जी के नेतृत्व में, अनिल शर्मा जी के नेतृत्व में फिरोजाबाद में। वहां मनीष असीजा जी, विधायक जी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि सदन का आदेश है और लागू नहीं हो रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बात आपने बताई नहीं आज तक मुझे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कमी हमारी है, उनकी कमी कम है महोदय। मैं आपको बता दूं, मैं किसी ब्लॉक, दिल मजबूत होना चाहिए। हाईवे पे चल के देखो जरा अपनी फैमिली को लेके, आपको एहसास हो जाएगा एक दिन में कि डर क्या होता है हाईवे पे जब ट्रक बगल से निकलता है। हम भी एक परिवार के बेटे हैं, हम भी एक परिवार के एक पति हैं, हम भी भाई हैं महोदय। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आपका दिल क्यों नहीं पसीजता मेरी मेहनत को देखकर। आप घरों में जाके फिर सो जाते हैं, और मैं लगातार जगता हूं 2 बजे रात तक, और सवेरे 6 बजे से फिर आपको जवाब देने लगता हूं। सोनभद्र 450 किलोमीटर है, मेरा 170 बीपी था, मैंने प्रदेश ग्रुप पे डाला भी था। 170 बीपी डॉक्टर भसीन जी ने बताया, वो कहा इतनी बीपी में लोग खत्म हो जाते हैं।
तो महोदय मेरा जवाब जानते क्या था? सुशील जी अमरोहा से मेरे सुशील जी हैं कि हमने कहा ये बीपी हमारा नहीं है, ये 80,000 बीडीसी का बीपी है जो 170 दिखा रहा है। और उसके बावजूद मेरे घर में मेरी 75 साल की माता जी हैं, मुझे रोकती रही, मेरी पत्नी रोकती रही, लेकिन ना, चूंकि आपने टेंट व्यवस्था की है मेरे बदौलत, मेरे नाम की बदौलत आप मेरा इंतजार कर रहे हो। कुसुमलता जी ने और हमारे अनिल जी ने जो फिरोजाबाद में कार्यक्रम किया, या जितने भी बीडीसी भाइयों ने, पदाधिकारियों ने अभी तक कार्यक्रम किया है, वो 20 दिन 1 महीना कार्यक्रम करने में लगाते हैं महोदय। वो इंतजार करते हैं मेरा भाई नवनीत शुक्ला आएगा। और आप यकीन मानिए उस 170 बीपी के साथ मैं 450 किलोमीटर सवेरे 6 बजे निकला, 2 बजे पहुंचा और रात में 2 बजे फिर वापस अपने घर आया हूं महोदय। ये मोहब्बत है आपसे मेरी, लेकिन एक तरफा मोहब्बत सफल नहीं होती महोदय। मोहब्बत दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक आम जन हूं। आपने देखा प्रतिनिधि महोदय हमारे राम किशोर जी कि आपके हर व्यक्ति को मैंने माला पहनाया। क्यों पहनाया? क्योंकि मैं एक आम जन हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं, लेकिन आप मेरे जन प्रतिनिधि हो महोदय। आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हो महोदय, आप एक जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो महोदय, लेकिन मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं केवल आपकी वकालत कर सकता हूं। आप मेरे नेता हैं, 2000 का प्रतिनिधित्व, 2000 वोटर्स पर चुनकर आते हैं, 5000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप मेरे नेता हैं, इसलिए एक विधायक और सांसद की तरह मैं भी आपका माला पहना के हमेशा स्वागत करता हूं महोदय। तो आपको तो हमसे ज्यादा तेजी से लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको नाली खड़ंजे देवी प्रसाद पांडे जी, हमारे मनीष कौशल जी, राजन सैनी जी प्रधान, फिर हमारे नवनीत शुक्ला, आपके नवनीत शुक्ला को सहयोग देने का काम करेंगे। और संघ में देखो आपकी टोपी हम पहने ना, आप लोग नहीं पहने हो। ये टोपी आप कभी उतरी नहीं देखते हो, और टोपी अगर उतर गई तो समझ लो हम बेईमानी कर रहे हैं। टोपी पहन के बेईमानी नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। 2027 के इसमें जो ऊर्जावान भाई हैं इसी संगठन में, जैसे कि अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि कुछ नहीं मिला तो कम से कम 75 जिला में 75 एक घर तो मिल गया। कहीं संकट में पड़े हो तो कम से कम उसके यहाँ रुकने की तो व्यवस्था हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, आपने पूरे प्रदेश में परिवार बना लिया है महोदय। देखिए यहाँ पर गाजियाबाद अमरोहा के भी लोग हैं, और सोनभद्र बरेली के लोग भी हैं, यहाँ पर लखनऊ के लोग भी हैं। आपने बहुत बड़ा परिवार बनाने का काम किया है। और आपको बताते चलूं महोदय कि जहां एक और संगठन ये सब कर रहा है, वहीं एक पारिवारिक सोच है। हमारे आगरा के रमेश भाई ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित नहीं है, शैलेंद्र भाई की भतीजी को खून देने का काम किया है महोदय। लखनऊ में आए हुए बेहजम ब्लॉक हमारे दीपक भाई हैं। आप सोचिए जो सम्मान, जो परिवार की एकता, जो पारिवारिक भावना है, आप यकीन मानिए अगर कोई बीडीसी भाई हमारा आहत होगा, मैं उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा दिलाऊंगा। आप संघ से जुड़ोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हमारे लखनऊ के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय खड़े, राजकमल जी हैं आपके निगोहा के मोहनलालगंज के, उनकी FIR महोदय नहीं दर्ज हो रही थी। उनके ऊपर अटैक किया गया बारात से लौटते समय। उनकी वाइफ बीडीसी है, उन्होंने मेरे पास फोन किया, अभी 10-15 दिन का वाकया है महोदय। आप यकीन मानिए कि उनके साथ 307 के साथ साथ SC एक्ट लगवाने का भी काम मैंने किया है महोदय, ये समझ लीजिए। तो अगर आप लोग वास्तव में मजबूती से मेरा सहयोग करेंगे, हम लड़े भिड़े तो पड़े हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम भागते चले जा रहे हैं तो पीछे भागते चले जा रहे हैं, हम अकेले ही बचे मैदान में। लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप पर मुझे अगाध विश्वास है महोदय, आप पर बहुत विश्वास है, क्योंकि उठी है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, और आज इस लखनऊ की जमी से नई गंगा निकलनी चाहिए। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब संघ की सोच के साथ, बिना किसी संशय के, बिना किसी उंगली उठाए, ईमानदारी से, और मैं हमारी मांगे पूरी हो। अध्यक्ष की हैसियत से, जो कि आज इस बैठक की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी, बहुत समय न लिया जाए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। वो कार्यकारिणी जो ऊर्जावान हो, जो आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मादा रखती हो। मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन कहीं संघर्ष होगा
तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पीछे नहीं रहूंगा, बगल में रहूंगा। बहुत लंबी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बहुत सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं, उन सब सुझावों को अपने से जोड़ता हूँ। जैसे मासिक बैठक होनी चाहिए, ब्लॉक में होनी चाहिए, जिले में होनी चाहिए, त्रैमासिक बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होनी। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि कितने लोग लड़ाई लड़ रहे, आजादी का सुख सब लोग भोग रहे हैं, तो अधिकार तो सबको मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हम लड़ रहे हैं तो हम फल की बिना इच्छा किए कि पेड़ पौधा रोपण कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो रणनीति थी, इसलिए हमको 90 साल और गुलाम रहना पड़ा। हम 1947 में आजाद हो पाए, तो आज जरूरत है। शुक्ला जी बहुत मेहनत करते हैं, हमको संगठन का भी अनुभव है। मैं 10 साल कांग्रेस का 80 से लेकर के 10 साल अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ। भाई सभी पदाधिकारी